प्यारे मित्रों एवं बंधुओं, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों एवं प्यारी प्यारी माताएं एवं बहनों, इस भारत भूमि की पवित्र धरती पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति हमारा जो भी सनातनी है, सभी को प्यार भरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे बंधुओं, आज मैं कुछ जरूरी चर्चा आप लोगों से करना चाहता हूँ। प्यारे बंधुओं, एक समय वो था जब आदमी बहुत सभ्य और सुशील स्वभाव का होता था। आज वो परिस्थिति नहीं है। आज परिस्थिति जो है बहुत विचित्र हो गई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसी विचित्र परिस्थिति हो गई है। एक जमाना था, हमारी माताएं एवं बहनें कितना पर्दा किया करते थे, कितने पर्दे में रहा करती थी, कोई उनका घूंघट देख नहीं पाता था। हमारी गांव की माताएं एवं बहनें आपने देखा होगा कि पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन उनके जो मातृभाषा है, जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है, वो नहीं बदलती थी। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत परिवर्तन आ गया है। पहले महिलाएं जो हैं घर की किसी के सामने नाच गाना नहीं करती थी, क्योंकि उनको बहुत लाज आती थी, शर्म आती थी। आज तो आप देख रहे होंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, टिकटॉक, ना जाने कौन से ऐप आ गए हैं, और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए लोग जो है ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं, आजकल आप देख रहे होंगे कि फलाने के बहुत फॉलोअर्स हैं। मैं कहता हूं क्या करोगे फॉलोअर्स का, क्या करोगे? सामाजिक स्तर जो है, मैं ये कहना चाहता हूं बहुत डाउन हो रहा है। आगे न जाने क्या होने वाला है, भगवान जाने। महाभारत काल में आपको एक प्रश्न सुनाता हूं, प्रसंग बड़ा सुंदर है। महाभारत काल में जिस समय द्रौपदी के केशों को दुशासन ने पकड़ा, तो द्रौपदी ने अपने केशों को नहीं बांधा कि जब तक इस दुष्ट दुशासन के रक्त से मैं इन केशों को धुल नहीं लूंगी, तब तक मैं इन केशों को नहीं बांधूंगी। और आज तो हर बहन बेटी केशों को खोले घूम रही है। ना जाने भैया क्या होने वाला है, ये क्या हो रहा है। अब आप लोग समझते होंगे कि गलती इन लड़कियों की है या इन लड़कों की है, तो नहीं, आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। गलती इनकी नहीं है, तो फिर गलती इनकी परवरिश की है। इनको परवरिश ढंग से नहीं दी गई। आज़ादी के नाम पे, मॉडर्न जमाने के नाम पर आज लोगों ने अपनी संतानों को खुला छोड़ दिया। लड़का 10-10 बजे आता है, 12-12 बजे आता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और लड़कियां भी कम नहीं है। मैं सोचता हूं कि ये हो क्या रहा है, हम किस मॉडर्न जमाने में जा रहे हैं। आपने देखा होगा, ऐसा ही नहीं, आपने देखा होगा कि लोग 4,000 की जीन्स खरीदते हैं और वो फटी हुई है 10 जगह से। जितनी ज़्यादा फटी हुई जीन्स उतना ही ज़्यादा इज्जत वाला है। और कटिंग आपने देखी होगी, कोई छुपा नहीं है, देखा होगा। पहले समाज में किसी को जब दंड दिया जाता था तो लोग कहते थे इसके बीच से बाल मोड़ दो, एक तरफ की मूंछ मोड़ दो, इसकी खोपड़ी को मोड़ दो। आज तो मान भाव खुद मुड़ाए घूम रहे हैं, ये कटेंगे यहाँ से, ना जाने क्या क्या। ये क्या है? ये सभ्य समाज का लक्षण है। आज समाज जो है हमारा बड़ा विचित्र होता जा रहा है। बोलने वाला जो होता है, लोग हैं उसकी सुनते नहीं, और फिर अपना ही नुकसान कराते हैं, किसी दूसरे का नहीं। कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान,
ये कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया। कहीं लड़ाई कहीं पे झगड़ा, नाच रहा नर हो कर लंगड़ा, छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, ये कितना बदल गया इंसान। बड़ा जमाना विचित्र है। मैं तो कहता हूं ये आंधी चल रही है भैया, इस समय कोई किसी की नहीं सुनने वाला है। मेरा जहां तक मानना है, अपने बच्चों को धन दो या ना दो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संस्कार जरूर है। संस्कार विहीन जिसकी औलाद होती है, समाज को तो नष्ट करती ही करती है, अपने कुल का विनाश करा देती है। जिस घर में भक्त ध्रुव प्रहलाद जैसे प्रकट होते हैं, वो घर स्वर्ग नहीं वैकुंठ होते हैं। और जिस घर में वो पुत्र हो गया, तो वो घर भी घर नहीं रहता, शमशान भूमि के समान बताया। इसलिए गलती आज इन संतानों की मैं नहीं दूंगा, क्योंकि संतान की परवरिश सही से नहीं हो पा रही। हम अपने वेद शास्त्रों के बारे में उनको कभी बताते नहीं है, ना हमें टाइम ही नहीं। आजकल देहात क्षेत्रों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, माफ करना। शहरों में बच्चों के माता पिता बच्चों को नहीं पालते हैं, एक किराए वाली बुला लेते हैं, बेचारी वही लालन पालन करती है। बच्चा यही नहीं जान पाता है कि हमारे माता पिता कौन है। और जब बच्चा बड़ा होता है तो माता पिता के प्रति उसका लगाव बिल्कुल भी नहीं रहता, क्योंकि जब बच्चे को आपकी ज़रूरत थी उस समय आपने ध्यान नहीं दिया। आज आपको बच्चे की ज़रूरत है, वो भी आपके ध्यान नहीं दे रहा है, वो भेजेंगे फिर आपको वृद्धाश्रम। इसलिए कमी परवरिश में है, कमी तुम्हारी सोच में है। पैसा कमाया है, खाओ पैसा, चाटो, फिर रोते क्यों हो कि वृद्धाश्रम बच्चा भेज रहा है। जैसा संस्कार दिया है वैसा भोगना पड़ेगा, किसी और को नहीं। आप खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो तो आपको ही ये सब चीज़ें आगे आएंगी, दूसरे को नहीं आएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि धर्म कर्म बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है, औलादें तो पैदा सुअर भी कर लेते हैं, कुत्ते भी कर लेते हैं, भेड़ बकरियों के भी होती है, तो फिर हम मानव किस काम के? हमें सृष्टि में सबसे उत्तम क्यों बताया गया है? वो इसीलिए बताया है परमात्मा ने कि हम जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जानबूझ कर करे ढिठाई, सो नर डूबे था न पाए। जानबूझ कर आप ये कर रहे हैं, कर सकते हैं, आप पैसे वाले हैं, बुद्धिजीवी हैं, मॉडर्न जमाने के व्यक्ति हैं भाई। पर भोगो, आप क्यों रो रहे हो? औलाद कहना नहीं मान रही है, आप क्यों पड़ोसी को कहते हो भैया मेरी संतान तो बिगड़ गई? पहले नहीं तुम्हें दिखाई देता था, पहले क्या हो गया था तुम्हें? इसलिए जो बोया है वो काटना पड़ेगा, किसी और को नहीं, आप। इसलिए मेरा निवेदन है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, संभल जाओ हिंदुओं, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। तुम ऐसे ही चलते रहे, तुम्हारा पतन निश्चित है, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे कारनामे गड़बड़ है, तुम्हारी सोच जो है बदल चुकी है। गाय घुमाने वाला, गाय चराने वाला आज गरीब समझा जाता है, और जो कुत्ता घुमाता है वो बहुत बड़ा पैसे वाला है। क्या होगा, क्या होगा, मैं तुमसे ही पूछता हूँ। बहुत जल्दी सुधरने की जरूरत है, इसलिए मैं सावधान कर रहा हूँ, अपनी औलादों को संस्कार जरूर दें, अपने धर्म के बारे में जागरूक हों, अपने बच्चों को जागरूक करें, तभी हमारे हिंदू धर्म का, हमारे सनातनियों का उद्धार हो सकेगा। मैं कहता हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर जागना चाहो तो जाग सकते हो, आगे आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं, ज्ञानी हैं,
मॉडर्न जमाने के व्यक्ति हैं भाई, आप जो भी करेंगे कर सकते हैं, कौन रोकने वाला है? और नहीं रोकने वाला है, इसलिए तो ये हो रहा है। इसलिए समझ जाओ, सुधर जाओ, ज़्यादा पैसे के घमंड में मत रहो, हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। किस उसके भरोसे हो? तुम्हें खुद अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, कोई दूसरा नहीं आएगा। तुम्हें खुद अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप भी सुधरो, समय है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इतना ही कहूँगा, औलादों को संस्कार विहीन मत बनाइए। तुम अपने पतन का कारक स्वयं बन रहे हो। बाकी आपकी मर्जी, मेरा विचार था, मैंने आपके सामने प्रकट किया। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।